हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है कि जीव जनन कैसे करते हैं। और जो ये वीडियो है ये इस चैप्टर के थर्ड पार्ट होने वाला है। ठीक है, यह इसका थर्ड पार्ट है। ओके, हमने इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं जिसमें हमारा जो बात के टॉपिक है 70% उनमें कवर हो चुका है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका यहाँ पे जो लैंगिक जनन होता है वो हमारे मानवों में कैसे होता है। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हमारा यह टॉपिक है कि मानव में प्रजनन। जैसे कि हम लोग हैं, हमारे में मानव होते हैं, जो मानव प्रजाति है, इनमें आपका प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, तो यह हमारा एक ऐसा टॉपिक है जहाँ तक ज़्यादातर स्कूलों या फिर बात के ट्यूशन जहाँ पढ़ते वहाँ बहुत ही कम समझाया जाता है। इन बातों को हल्का फुल्का आपको ऊपर ऊपर समझा देते हैं बस। ठीक है, तो इसलिए मैं ट्राई करूंगा आपको यहाँ पे जो टॉपिक है इनको मैं डीप में समझा सकूं। ठीक है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि हमारे नेचुरल है। ठीक है, तो आप सबको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, हमारा यहाँ पे टॉपिक है कि मानव में प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, जैसे आप लोग जानिए मानव कौन है। हम सब मानव है ना, मानव प्रजाति है हमारी। तो मानव प्रजाति के अंदर हमारे जो जनन होते हैं, प्रजनन होते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसा टॉपिक है जिसपे ज्यादातर स्कूल में या फिर हम ट्यूशन पढ़ते हो आप वहाँ पे बहुत कम ध्यान देते हैं ऐसे टॉपिकों को। ठीक है, फिर आप पढ़ोगे कहाँ से यहाँ पे, क्योंकि यार देखिए हर चीज पढ़ना चाहिए, तभी तो आपको यहाँ पे सिलेबस में दे रखा है, वरना हमें देते हैं कि ये है ना कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा, इसको तभी दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आपको उसको मैं डीप में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि सकता है कि हमारी नेचुरल बातें आपको उन सब बातों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, आप देखिए कह रहे हैं कि मानव में प्रजनन। आपका यहाँ पहला पॉइंट है कि मानव में लैंगिक जनन होता है। सिंपल सी बात है। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें 2 जने होते हैं, एक नर होता है, एक मादा होता है ना। एकल होता है पर इसमें 2 होते हैं, 2 एकल जीव होते हैं। ठीक है, एक नर होता है और एक मादा होता है। ठीक, एक मेल और फीमेल होता है किसमें, मानव के अंदर जो प्रजनन होता है उसमें। ठीक है, अगला यहाँ कह रहे हैं कि सॉरी लैंगिक परिपक्वता क्या होता है। समझे आप यहाँ पे से लैंगिक परिपक्वता, ये समझिए यहाँ कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा माधव में अंडवाहिका का निर्माण शुरू हो जाता है, तो उसमें कहते हैं किशोर अवस्था की इस अवधि को हम यौन आरंभ कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखिए यहाँ पे बात करें कि लैंगिक परिपक्वता। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर एक बार कहा था पिछली वीडियो में। ठीक है, कि आपका यहाँ पे एक युग्मक होता है, तो आपने बहुत बार मुझसे पूछा भी होगा कि आपका यहाँ पे युग्मक क्या होता है। ठीक है, तो युग्मक से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि एक कोशिकीय। ठीक है, ये हमारी कोशिकीय होती है। बात के यहाँ पे नर युग्मक को हम कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं शुक्राणु। ठीक है, और जो मादा युग्मक होता है उसे हम कहते हैं अंडकोश का या फिर अंडाणु कहते हैं। ठीक है, तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंड कोशिका या फिर अंडाणु होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ कह रहे हैं कि किशोर अवस्था में, और आप पता है कि जब यहाँ पे बात करें लड़के लड़कियां, ठीक है, जो 12-13 साल के आसपास होती है फिर उससे हल्का ऊपर हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके यहाँ बात करें जो यौन आरंभ शुरू हो जाता है। ठीक है, किसके 12 या 13 साल के बाद। ठीक है, तो आपको पता है कि इनमें क्या कुछ चेंजेस होते हैं सब में। ठीक है, जैसे थोड़ा और उम्र आने के बाद लड़कों में दाढ़ी आना शुरू हो जाता है, इसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि किशोर अवस्था की इस अवधि को हम यहाँ पे यौन आरंभ कहते हैं, जिस काल में क्या, जब नर के अंदर शुक्राणु और मादा के अंदर जो अंडवाहिका का निर्माण शुरू हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं यौन आरंभ होना वहां पे। ठीक है, और आप सोच रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होते हैं हमारे शरीर में। बेस बिल्कुल होते परिवर्तन हमारे शरीर में यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि किशोरों में एक समान होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं यौन आरंभ में जब परिवर्तन होता है तो जो किशोर होते हैं उन सब में एक ही प्रकार के समान होता है। जैसे कि हमारे जो बात करें कांग हो गया, फिर यहाँ पे जो बात करें जनन अंग हो जाते हैं, वहां पे क्या होता है गहरे बाल का आना होता है। ठीक है, तो जो आपकी त्वचा होती है यहाँ की थोड़ा तेली हो जाती है। ठीक है, थोड़ा जाता है कि तेलेपन उसमें हो जाता है। ठीक है, चिकनाहट से होता है अपने हाथों या पाँव में, और मुंह से निकलना दाने जो निकलते हैं। ठीक है, ये सब किससे होता है, ये आपको यहाँ पे होता है यौन आरंभ से। तभी आपने बहुत बार सुना भी होगा कि लड़का जवान हो रहा है ना, दाने आए, इस तरह से। ओके, और सेकंड यहाँ कह रहे हैं कि लड़कियों में, मतलब देखिए आप यहाँ पे जो बात करें, ये दोनों बातें आपको बता रखी हैं, ये दोनों बातें, ये बातें और ये बातें, ये क्या है, ये दोनों के लिए कॉमन है, लड़का लड़की दोनों में होता है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा और अलग बात जगह बता रखे हैं यहाँ पे कि लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, यहाँ इनके बात की जो स्तन होता है, स्तन के आकार में वृद्धि होता है।
ठीक है। सेकंड बात ये होता है रजोधर्म होने लगता है। अब रजोधर्म में क्या होता है, रजोधर्म के बारे में अभी हम आगे रुक के पढ़ेंगे, ठीक है। और इसलिए आपका यहाँ पे जो कि क्या है, लड़कों के लिए है। किन के लिए है, लड़कों के लिए है, ठीक है। तो चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकलना, ठीक है, ये क्या है, लड़कों के लिए कह सकते हैं। यहाँ पे जब वो 12 या 13 साल का ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी जो बात है, नर जो शुक्राणु होते हैं ना, इनमें ना एक हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो उसी वजह से ये सब होता है, ठीक है। और आवाज का फटना होता है, आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, ओके। यहाँ बात की लड़कों के अंदर चेहरे पर दाढ़ी निकलना हो गया, आवाज फटना हो गया है, ये सब क्या होते हैं यहाँ पे उनके नर शुक्राणु के विकसित होने के बाद होता है, ठीक है। और बात करें आगे यहाँ पे कि ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एज होते है, उसे कह रहे हैं कि अगर 12 या 13 साल के बाद अगर ये परिवर्तन नहीं दिखाई देते हैं तो मतलब वहां पे कोई कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो डॉक्टर सलाह लेनी पड़ती है। बट अन्य परिवर्तन आए जैसे लड़कों को दाढ़ी आ जाता है, ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि उनकी जो बात करें लैंगिक है, उनके लैंगिक क्या हो रहे हैं, परिपक्वता हो रहे हैं, ठीक है। और उनके लैंगिक में क्या क्या चीज आते हैं, लैंगिक में नर के अंदर शुक्राणु आता है, ठीक है, और मादा के अंदर क्या आ रहा है, अंडाणु आ रहा है, ठीक है। तो अभी आप समझिए यहाँ पे, ठीक है, किस एज के बाद बात करें यहाँ पे जो हमारे लैंगिक परिपक्वता शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे डीप में समझिए कि आप यहाँ पे नर जनन तंत्र कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले आप नीचे जाइए और नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए, आपके यहाँ पे एक दिया हुआ है मानव जनन तंत्र नर के अंदर, ठीक है, मेल में, ओके। ये मानव का नर जनन तंत्र, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसके यहाँ पे कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात करें इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे जो पार्ट होता है वो होता है वृषण। ये वृषण होता है, ये टेस्टिस, ठीक है, ये वाला भाग, ये क्या होता है आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ बात करें आपके यहाँ पे जो नर युग्मक होता है, जो शुक्राणु होता है, वो आपका यहीं पे मिलता है, ठीक है। देखिए ये आपका वृषण हो गया ये, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो एक लेयर होती है हल्के से, वो क्या होती है आपके यहाँ वृषण कोश कहलाती है, क्या वृषण युकोश आपकी कहलाती है, ओके, ठीक है। और बात करें यहाँ पे ये आपकी नली जाती है इस तरह से, इसे हम कहते हैं शुक्र वाहिका या फिर शुक्र वाहिनी, ठीक है। जो कि अगर आपकी नली है जो कि आपके यहाँ पे वृषण जो कि आपका टेस्टिस अगर वो उससे होते हुए जाती है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं शुक्र वाहिनी, ठीक है। इस तरह जाने के बाद देखिए इस तरह जा रहा है आपका यहाँ पे, है ना, इस तरह जा रहा है। आगे जाने के बाद आपके यहाँ कुछ ये मिलते हैं, यहाँ पे ग्रंथि मिलते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं शुक्राशय कहते हैं, आपका जब मिलता है इसे हम कहते हैं शुक्राशय, ठीक है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे एक और ग्रंथि मिलती है, ठीक है। आप यहाँ पे जो इस तरह से देख रहे हो येलो कलर में लिखी है पूरा पूरा ये आप इस तरह से पूरा येलो कलर में ये वाला पार्ट जो था पहले, ओके। ये क्या है, ये आपके एक प्रोस्टेट ग्रंथि है, ठीक है। अभी समझ लीजिए कि आपके यहाँ कौन कौन से पार्ट होते हैं, अभी इनके बारे में ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये कहता है आपका एक प्रोस्टेट ग्रंथि होता है ये वाला भाग, और इसके बहुत ही यूजेस होते हैं इस प्रोस्टेट ग्रंथि के, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये क्या प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया आपका, ठीक है। ये क्या होता है आपका मूत्राशय होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपको मूत्र नलिका होती है जो कि आपका इस मूत्राशय में मूत्र आता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें यहाँ पे आपके यहाँ पे जो नली जा रही है, यानी जो मूत्र मार्ग की नली जा रही है, ये है मूत्र मार्ग की, ठीक है, जो कि आपके मूत्राशय से होते हुए आ रही है, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो बात करें स्पर्म होगा, जो शुक्राणु होगा, जो कि आपका यहाँ पे वृषण से होके निकलेगा, उन दोनों का रास्ता क्या, उन दोनों रास्ता बिल्कुल सेम है, क्या है, एक ही रास्ता है ये वाला, ठीक है। जो कि आप किससे होते हुए आएगा, जो कि आपके मूत्र मार्ग से होते हुए आपका बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम कहते हैं श्वेशन, ठीक, मतलब कि इंग्लिश में कहते हैं पेनिस, पेनिस, ओके, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे हमारे कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे इनका क्रिया कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए इसके लेते हैं जल्दी इसमें, वेट, हम बात करें यहाँ पे, तो आपका जो बात करें इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा यहाँ पे, तो आपका है वृषण, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका यहाँ पे स्पर्म बनता है, ठीक है। स्पर्म बनने के बाद आपका शुक्राणु होता है, शुक्राणु बनने के बाद जो शुक्राणु होता है वो क्या करता है, हमारी जो शुक्रवाहिका होती है, ठीक है, यह भी क्या है, शुक्रवाहिका है, ओके, ये आपकी शुक्रवाहिका है, ठीक है। तो हमारी ये शुक्रवाहिका से होते हुए क्या था, हमारे शुक्राशय से होते हुए, ठीक है, ये हमारा पहुंचते हैं यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि के पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि में होता क्या है, पहली बात यहाँ पे हमारा शुक्राणु बना, फिर आगे और हमारा रिलीज हुआ, ठीक है। आगे बाद रिलीज होने के बाद हमारा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि में, ठीक है। तो इस ग्रंथि के अंदर कह सकते कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है ना, कहते हैं इसके अंदर बात करें, इसके अंदर क्या होता है, प्रोस्टेट हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टेट द्रव होता है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे शुक्राणु से मिलकर आपको वीर्य प्रदान करता है, ठीक है। ले देते हैं एक बार में कि आपका यहाँ पे जो द्रव होता है इसमें ग्रंथि के अंदर, जब आपके शुक्राणु से मिलता है, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, आपका यहाँ पे वीर्य मिलता है, वीर्य, ठीक है।
तो आप समझ गए यहाँ पे कि आपका यहाँ जो प्रोस्टेट होता है इसमें क्या होता है, पहले बात तो आपको थोड़ा लिक्विड फॉर्म देता है, ठीक है। और आपका यहाँ बात करें आगे बढ़ने के लिए जो चिकनाहटपन चाहिए ना, वो भी आपको ये देता है। कौन? इसमें जो लिक्विड फॉर्म होता है वो आपको देता है, किसमें? प्रोस्टेट ग्रंथि में, ठीक है। और ये हमारे एक तरह नियंत्रित भी करता है आपके जो बात करें मूत्र मार्ग से होने के, आप कहाँ पे यूरिन जाएगा कि आप कहाँ पे शुक्राणु जो वीर्य जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे आगे जाएगा, ठीक है। आगे जाने के बाद हमारे शोषण से, है ना, जो हमारा मूत्र मार्ग से होते हुए शोषण से बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे इसके यहाँ पे कार्य को। ऊपर चलते हैं, आपको यहाँ पे कुछ बातें बता रखी इनके बारे में थोड़ा डीप में, अब उन्हें पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। पहला आपसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वृषण होता क्या है। मैंने आपको बता दिया कि वृषण हमारे उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है, ठीक है। और जो वृषण कोश होता है ये तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन कभी आया होगा जरूर कि आपके यहाँ पे जो वृषण होता है ना, जो आपके यहाँ पे टेस्टिस होते हैं, ये आपके बाहर क्यों होते हैं, ठीक है। तो शरीर से बाहर क्यों होते, ज्यादातर अंग हमारे शरीर के अंदर थी, ऐसा अंग है जो कि हमारे शरीर से बाहर क्यों और बहुत ही नाजुक है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो नर युग्म होता है, जो शुक्राणु होता है, ठीक है, उसके निर्माण के लिए उसे जो बात करें तापमान बहुत ही कम चाहिए होता है, ठीक, ज्यादा से तापमान चाहिए नहीं होता है। हमारे शरीर का तापमान क्या रहता है वो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ओके। तो उस हिसाब से इसको बाहर रखा गया है, ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर और उसके बाद यहाँ पे जो आपका नर युग्म होता है शुक्राणु बनने के लिए, ठीक है। तो आप समझ गए आपका जो वृषण का होता है हमारे उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है, ठीक है। और जो बात यहाँ पे जो आपका क्या है वृषण कोश है, ये आपके तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, ठीक है, जो कि शुक्राणु बनाने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण अवश्य होता है, ठीक है। आगे देखिए आप यहाँ पे जो नर युग्म होता है मैंने बता दिया कि आपके यहाँ पे जो शुक्राणु होता है वो भी आपका कहाँ बनता है, वृषण में बनता है, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ ग्रंथि मिलती है जो कि आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वृषण ग्रंथि में कुछ बातें बता रखी है, उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे शुक्राशय में जहाँ पे आप कुछ ग्रंथि बता रखी है, ठीक है। पहले आप देखिए कि आप यहाँ पे जो वृषण ग्रंथि होती है, ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। और टेस्टोस्टेरोन के कार्य कौन कौन से होते हैं, आप देखिए आपका यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन है कहाँ, यहाँ कहें आपका हम जो ग्रंथि देखो कुछ इस तरह से देख रहे हो, यहाँ पे ये देखें ये वाला भाग, इस तरह से आप यहाँ जो भाग देख रहे हो ना, ये क्या आपके यहाँ पे यहाँ पे ग्रंथि है, ठीक है, इसे कहते हैं वृषण ग्रंथि है, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें आपके यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन नामक एक क्या होता है हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये जो हार्मोन है, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए यहाँ पे कि वृषण आपके यहाँ पे जो ग्रंथि हो गई इसमें आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। आपके यहाँ पे एक नंबर में आ सकता है कि टेस्टोस्टेरोन जो आपको बात करें यहाँ पे हार्मोन यहाँ पर कहाँ उत्पन्न होता है, तो आपका सिंपल बात है वृषण ग्रंथि में होता है, ठीक है। इसकी यूज क्या क्या होते हैं, तो शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण होता है पहली बात तो, ठीक है। आपका जो टेस्टोन होता है ये निर्धारित करता है कि आपका यहाँ पे कितना शुक्राणु उत्पादन करना है, ठीक है। और लड़कों में यौन अवस्था परिवर्तन करता है ये भी, ठीक है, मतलब जो दाढ़ी आती है वो शादी सब किसकी वजह से आते हैं, या आप सबके टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आते हैं, ठीक है। अगला देखिए आप यहाँ पे, अगला आपका यहाँ पे है कि शुक्रवाहिनी क्या होता है। तो अब बात करें आपका जो शुक्रवाहिनी होता है, ये शुक्राणु जो आपको शुक्राणु होता है, ठीक है, ये शुक्राणुओं को वृषण से शोषण तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल सेम बात है, आप यहाँ को देख समझा भी रखा भी मैंने यहाँ पे, ठीक है, कि आपके यहाँ पे जो नली होती है जा रही थी इस तरह से, है ना, ये नली होती है जो आप जा रही थी जो कि आपके वृषण से होते हुए आपके यहाँ पे मूत्र मार्ग से मिलाती है, ठीक है। आगे देखें, अगला आपके यहाँ पे कि मूत्र मार्ग क्या होता है। तो मूत्र मार्ग भी सिंपल सा है, यह आपके मूत्र और जो वीर्य होता है इन दोनों के बाहर जाने का मार्ग यही होता है, ठीक है। और बाहरी आवरण के साथ इसे शोषण कहते हैं, ठीक है, कहते हैं जो बाहरी आवरण होगा उसके साथ कहते हैं पेनिस कहते हैं, ठीक है। मतलब अंदर एक पाइप जैसे जाती है इस तरह से, ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे एक बाहरी आवरण होता है जिसे हम पेनिस कहते हैं, ठीक है। आगे देखें, अगला आपका यहाँ पे कि संबंधित ग्रंथियां कौन कौन से होते हैं, कुछ ना कुछ ग्रंथि होती है, अभी मैं ऊपर पढ़ा था इसके बारे में वृषण ग्रंथि के बारे में, ठीक है। बट इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ग्रंथि होती है जिसका नाम क्या है, शुक्राशय ग्रंथि हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, ठीक है। तो ये अपने जो बात के श्राव होता है इसमें जो द्रव होता है वो हमारे शुक्रवाहिनी में डालते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो शुक्राणु होते हैं वो हमारे तरल माध्यम में आ जाते, पहले बात, ठीक है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। पहली बात ये एक बात भूल गया तभी मैं यहाँ पे, ठीक है। ये बात पे आपके यहाँ पे जो ग्रंथियां होती हैं जो जैसे कि आपका यहाँ पे क्या हो गया शुक्राशय ग्रंथि हो गया है, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ मैं एक बार, ये देखें
ओके, जैसे आपका पीला वाला भाग है पूरा पूरा ये वाला, ठीक है, ये कोष्ठ ग्रंथि हो गया, ठीक है, आपका छोटी छोटी ये शुक्राशय ग्रंथि हो गई। ओके, ये सब करती क्या है, ये सब आपका पहले बात तो जो शुक्राणु होता है आपका यहाँ पे जो बात करें स्टोन रिलीज होता है उनको ये तरल माध्यम प्रदान करती, पहली बात तो ये होगा, ठीक है। सेकंड ये हो गया कि यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, क्या इन्होंने न्यूट्रिएंट्स भी देता है, ताकत देता है, पोषण देता है, ठीक है, और उनके स्थानांतरण में सहायता भी करता है, और शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाता है, ठीक है, अगर तो उन्हें उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। पहली बात क्या है, अगर उन्हें लिक्विड फॉर्म देगा तो हमारे आगे और रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, आपको जो शुक्राणु होता है, आपको जो स्पर्म होता है, ठीक है, और जो ग्रंथियों में जो बात की लिक्विड फॉर्म में होता है ना, वो सब मिलकर आप वहाँ पे वीर्य प्रदान करते जब आप बाहर रिलीज होता है, ठीक है। आई थिंक हम इन बातों को समझ गए होंगे, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल बात है, आप इन बातों को हल्का फुल्का ना डायग्राम के माध्यम से याद करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, ठीक, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए, आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में या 2 नंबर में कभी भी आ जाता है कि आपका बात के जो वृषण कोश होता है इसका कार्य क्या होता है। आपका यहाँ पे पहला है कि जो बात करें वृषण कोश में है ना, तो यह वृषण के जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होता है, उनके निर्माण के लिए आवश्यक ताप को नियंत्रण करता है। जो वृषण कोश कुछ हिस्से से बाहर की ओर होता है ना, जिसके अंदर क्या होता है, आपका वृषण होता है, ठीक है। आपका जो वृषण कोश होता है ये करता है, इसके लिए थोड़ा तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक, बनाए रखता है, जिससे कि हम बात करें यहाँ पे शुक्राणु निर्माण होता है, ठीक है, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के ताप से भी कम ताप की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सब शरीर से बाहर रखते हैं, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ पे यह है कि यह वृषण को स्थित रहने के लिए स्थान प्रदान करता है, मतलब एक जगह आपको स्थित रहे उसके लिए भी आपको स्थान प्रदान करता है, कौन, वृषण कोश, किसके लिए, वृषण के लिए। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये आपको 1 या 2 नंबर में पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मादा जनन तंत्र, ठीक है, मादा जनन तंत्र डिस्कस करने के बाद हम समझेंगे कैसे आपके यहाँ पे जनन प्रक्रिया होता है, ठीक है। आपके यहाँ पे मादा जनन तंत्र, तो इसको भी हम यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं पहले, फिर हम ऊपर डिस्कस करेंगे वहां पे, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र की बात करें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और एक बात और रहेगी, आपके यहाँ बात करें यहाँ पे जो आपके वृषण होते हैं ये क्या होते हैं, 2 होते हैं, वृषण आपके यहाँ पे 2 होते हैं और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका बात करें हम मादा जनन तंत्र में, तो मादा जनन तंत्र के अंदर आपका यहाँ पे जो बात करें अंडाशय होता है ना, क्या अंडाशय होते हैं, इसमें हाईलाइट करता हूँ, आपका देखिए आपका जो भाग है ये क्या आपका अंडाशय है, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो अंडाशय क्या होता है, ये हमारा बात करें मादा के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, ठीक है। और ये भी हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। ये आपका अंडाशय होता है, ये वाला पूरा पूरा भाग, ये होता है आपका अंडाशय होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पे अंडाशय से लेके आपके यहाँ पे जो नली जुड़ी होती है ना, जो बात करें ट्यूब जैसी आप देख रहे हो, ठीक है, इसे हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसे हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। और यहाँ का आपका अंडवाहिका भी कहते हैं। यहाँ हल्का से बात करें जो बात करें अंडवाहिका होता है, अंडवाहिका को हम इंग्लिश में कहते हैं फिलोपियन ट्यूब और हिंदी में कहते हैं अंडवाहिका, ठीक है। मतलब कि अंडे के लिए वाहिका, उसका जो अंडवाहिका होगा, मतलब अंडा जो आएगा उसको ले जाने के लिए जो वाहिका चाहिए, जो माध्यम चाहिए, उसे कहते हैं अंडवाहिका कहते हैं, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे कि फिलोपियन ट्यूब को यहाँ पे कहते हैं अंडवाहिका कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे जो अंडवाहिका है, जो लाइन होते आ रही है, ठीक है, बिल्कुल आपको स्ट्रेट आती है, ठीक है, आपके यहाँ पे इस तरह से मिल जाती है, इस तरह से बनती है यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, है ना। इसके बाद आप देखिए आपका जो ये वाला भाग पूरा पूरा रहता है, ये वाला भाग ये कहलाता है आपका, ये आपका गर्भाशय कहलाता है, क्या, ये वाला भाग आपको यहाँ पे गर्भाशय कहलाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपका गर्भाशय होता है, गर्भाशय, ठीक है। और आपका ये वाला भाग होता है ग्रीवा होता है, यहाँ आपकी योनि होती है, ठीक है। आई थिंक आप इन बातों को समझ गए होंगे, ओके। और इनके बीच में आपका यहाँ पे एक और छोटा सा भाग होता है, जिसे हम कहते हैं हाइमेस कहते हैं, ठीक है, हाइमे कहते हैं, हाइमे, यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे एक और भाग होता है जो कि आपके यहाँ पे इतना डीप में बताने रखा, बट यहाँ पे क्या होता है, हाई में होता है, ठीक है। जब आपका पहले बार यहाँ पे संभव होता है, संबंध बनाया जाता है, तो आप यहाँ पे ये जो बात करिए टूट जाता है, ठीक है। तो आप सिंपल याद रखिए यहाँ पे कि आपका योनि होता है स्टार्टिंग में फर्स्ट, फिर आपका ग्रीवा होता है, ठीक है, ये बात आपका गर्भाशय होता है, ठीक है। यहाँ आपका जो बात करें मेन पार्ट कौन सा होता है, आपके यहाँ पे अंडाशय होता है, और यहाँ कहते हैं फिलिपियन ट्यूब, मतलब कि अंडवाहिका होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आपके यहाँ पे जो पार्ट इनके यहाँ पे क्या कार्य होते हैं। जैसे आप पहले देखिए, पहले आपके यहाँ पे अंडाशय क्या होता है, क्योंकि भैया अंडाशय क्या आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। तो अंडाशय के यहाँ पे क्या कार्य होता है, पहला आपके यहाँ पे है कि मादा युग्मक
अथवा अंड कोशिका के निर्माण अंडवाहिका में ही होता है। ठीक है, तो बात करें आपके यहाँ पे जो मादा युग्मक होता है, ठीक है, इसमें कहते हैं अंड कोशिका फिर अंडाणु, जो कि आपके यहाँ पे अंडाशय के अंदर ही बनते हैं। जैसे आपके यहाँ पे ऊपर जो शुक्राणु होता है वो आपका वृषण में बनाया जाता है, ठीक है, स्पर्म। वैसे आपके यहाँ पे मादा युग्मक अंड कोशिका का जो निर्माण होता है वो आपका अंडाशय में ही होता है। ठीक है, और लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों की संख्या में क्या होते हैं, अपरिपक्व अंड होते हैं। ठीक है, आप ये बात थोड़ा ध्यान समझे। यहाँ कह रहे हैं आपको जो अंडाशय होता है ये वाला भाग, ठीक है, इसके अंदर जो यहाँ पे लड़कियों को जन्म होता है ना, तो लड़कियों को जन्म होते समय ही इनमें क्या होता है, हजारों की संख्या में बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बोलिए बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पे आपके अंडाशय होते हैं, मतलब कि जो अणु होते हैं वो होते हैं यहाँ पे अंडाणु। ठीक है, अंड कोशिका होते हैं, बहुत संख्या में होते हैं। आपका देव रखा है, ठीक है, कि लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों की संख्या में क्या होते हैं, अपरिपक्व अंड होते हैं। ठीक है, अब जो अपरिपक्व अंड होते हैं ये आपके 12-13 साल के बाद क्या होते हैं, परिपक्व होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी देव रखा है कि यौन आरंभ में इनमें से कुछ अंड परिपक्व होना लगते हैं। ठीक है, तो तभी आपके यहाँ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व जो अंड होता है वो उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं जो आपके यहाँ पे दो क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई आपका एक अंडाशय होता है जो कि आपका यहाँ पे पर मंथ है ना, मतलब एक महीने छोड़ के है ना, हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, और जो अंडाशय होता है ये आपको एस्ट्रोन या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। क्या ऊपर क्या था, ऊपर आपके यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन था, ठीक है, और यहाँ क्या आपका एस्ट्रोन है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, ये किनमें होता है, आपके मादा के अंदर होता है। ठीक है, आप ये तीसरी बात समझिए क्या कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं आपके यहाँ पे जो अंडाशय होता है, ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि मान लीजिए एक महीने मान लीजिए एक महीने इस वाली जो बात करें अंडाशय ने क्या करा, अंड का परिपक्व किया अंड का। ठीक है, तो एक महीने ये करेगा और एक महीने आपका ये वाला करेगा। ठीक है, इस तरह से कंडीशन है, मतलब एक महीने राइट वाला, एक महीने लेफ्ट वाला, इस तरह से। ओके, आगे देखिए, अगर आप यहाँ पे जो कि हम कह रहे हैं अंडवाहिका, जिसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, क्या होता है, तो आपके यहाँ पे जो अंडाशय होता है, जो अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करना है हमारे यहाँ पे अंडवाहिका का काम होता है। ठीक है, कि आपके यहाँ पे जो अंड उत्पन्न होगा, ठीक है, तो इसको यहाँ से ले जाके आपके यहाँ पे जो गर्भाशय होता है, नहीं क्या होता है, जो गर्भाशय होता है वहां पे उससे ले जाना, उसका स्थानांतरण करना, ये सब पूरा आपके इसके ऊपर होता है, अंडवाहिका के ऊपर ही होता है। ठीक है, और अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पे ही होता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपका जो अंडवाहिका होता है, अंडवाहिका में ही आप यहाँ पे जो अंड कोशिका है ना, जो कि आपका अंडाणु बनता है यहाँ पे अंडाशय के अंदर। ठीक है, और जो शुक्राणु आपका आता है, नर युग्मक आता है, ठीक है, इनका क्या होता है, यहाँ पे निषेचन होता है। ठीक है, और तीसरा आपके यहाँ पे एक गर्भाशय क्या होता है, तो बात करें यहाँ पे गर्भाशय के बारे में। ठीक है, तो गर्भाशय क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, जहाँ पे शिशु का विकास होता है, जो बच्चा होता है वहाँ पे विकास होता है। ठीक है, थैलीनुमा संरचना होती है और शिशु का विकास होता है, और गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ठीक है, और यहाँ बात करें जो आपका गर्भाशय होता है ये ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ठीक है, तो आज आप इन बातों को समझ के होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कैसे आपका यहाँ पे मानव जननतंत्र पूरा होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे यही डिस्कस करा कि यहाँ पे हम बात की जो मादा जननतंत्र क्या क्या होता है। ठीक है, और इनमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आप इन सब बातों को डायग्राम के माध्यम से समझोगे आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आपको जो ऊपर बातें लिखी गई हैं आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आपके यहाँ पे जो नर युग्मक होता है और आपके यहाँ पे जो मादा युग्मक होता है, ठीक है, इसके निषेचन होने से पहले इनको आपस में संबंध बनाना पड़ता है। ठीक है, और आपको पता होगा आपका यहाँ पे जो बात करें शुक्राणु होता है, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, शुक्राणु का मानव शुक्राणु इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। ओके, तो आपका जो शुक्राणु होता है जो आपस में संबंध बनाते हैं, तो आपका जो शुक्राणु क्या करता है, शुक्राणु कोशिश करते हैं वो अंडाणु से मिल जाए। ठीक है, और जब वो अंडाणु से बात जो अंड कोशिका होता है जो आपस में मिल जाएगा, तो मिलने के बाद क्या करेंगे, वो आपस में निषेचन करेंगे। ठीक है, तो मिलते कैसे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आपका यहाँ पे बात करें क्या होता है, आपका शुक्राणु यहाँ पे कुछ इस तरह से है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होने के बाद ये हमारे योनि से ग्रीवा से, ठीक है, ये आगे पार हो धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, जाने के बाद आपके यहाँ पे क्या आएगा, आपके अंडवाहिका में आएगा। ठीक है, अंडवाहिका में आने के बाद ये हमारे कहाँ जाता है, जो अंडाशय होता है अंडाशय में जाके मिलता है। ठीक है, और बात करें आपके यहाँ पे जो अंडाशय आपके यहाँ बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बट आपके यहाँ पे जो परिपक्व होता है, क्या जो आपका परिपक्व अंडाशय होता है वो आपका यहीं बाहर ही होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आपका जो शुक्राणु क्या आता है वो
और आप पता है कि जो शुक्राणु होते हैं ये हमारे एक या दो ऐसे एक दो के मतलब नहीं होते, हमारे बहुत लाखों संख्या में होते हैं, ठीक है। और इन बहुत लाखों संख्या के होने में बाद, ठीक है, आपके यहाँ पे सिर्फ एक ही शुक्राणु होता है जो कि आपके इस अंडाणु से जाके मिल जाता है, ठीक है। जो आपका स्वस्थ शुक्राणु होता है वही आपका इससे जाके मिलता है, इस वाले से अंडाणु से, ठीक है। और जब ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो मिलने के बाद क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लिया आपको शुक्राणु है, आपका क्या होगा, स्तंभ हो गया, ठीक है। ये आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, आपका थोड़े दिन क्या होगा, यहाँ पे निषेचन होगा, क्या होगा, निषेचन होगा, ठीक है। इससे क्या होता है, ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, इनमें थोड़ी अभिक्रिया होती है, ठीक है, इनमें निषेचन होगा आपस में। निषेचन होने के पश्चात थोड़ा और इन्हें विकास मिलेगा, ठीक है। और विकास होगा तो क्या होगा, ये आपको एक यूनिट का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या करेगा, ये हल्के यहाँ पे मिल जाएंगे आपस में, ठीक है। फिर हमारे दोबारा अंडवाहिका के माध्यम से हमारे बाहर की ओर आ जाएंगे, क्या करेंगे, अंडवाहिका के माध्यम से हमारे बाहर की ओर आ जाएंगे, ठीक है। बाहर की ओर आने के बाद ये हमारे अपने आप से आपका जो गर्भाशय होता है, ठीक है, इनमें आके चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो गर्भाशय क्या होता है, यहाँ पे जो गर्भाशय होता है, ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो इनके बात करेंगे चिपकने के लिए चीजें लगे होते हैं, ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है कुछ, ठीक है। इसे बात करें यहाँ पे आपको जो गर्भाशय होता है इनमें क्या करता है, आपके चिपक जाते हैं, इस तरह से चिपक गए, ठीक है। और आपको यहाँ हमेशा चिपके रहती है इधर ही पे, ठीक है, और चिपके रहेंगे और चिपके रहेंगे, ठीक है। तो इन्हें क्या मिलेगा, इन्हें पोषण मिलेगा धीरे धीरे, ठीक है, क्या मिलेगा, इन्हें पोषण मिलेगा, ओके। और जब इन्हें पोषण मिलता है तो क्या होता है, और इन्हें पोषण मिलेगा तो धीरे धीरे क्या करेंगे, पोषण थोड़ा भ्रूण की अवस्था में आएंगे, ठीक है। और भ्रूण आने के बाद क्या करेंगे, एक नए शिशु का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं दोबारा समझाता हूँ, पहली बात समझिए आप यहाँ पे कि आपका जो नर युग्म होता है, शुक्राणु होता है, ठीक है, ये किसी भी तरह से आपका बात करें जो अंडाणु से मिलता है, ठीक है, और किससे मिलता है, परिपक्व अंडाणु से मिलता है, ठीक है। और बात करें आपका जो शुक्राणु होता है ये हमारे लाखों संख्या में रिलीज होते हैं, बट एक ही होता है जो कि आपको इनसे मिल पाता है, जो आपका स्वस्थ होता है, ठीक है। यहाँ मिलते हैं, निषेचन होते हैं, निषेचन होने के बाद ये आपके बाहर निकल जाते हैं यहाँ से अंडवाहिका से और आकर आपके गर्भाशय में चिपक जाते हैं, ठीक है। और गर्भाशय में चिपकते हैं, इनको यहाँ पे पोषण मिलता है, ठीक है। फिर कुछ समय बाद यहाँ का भ्रूण का निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे कहते हैं, इनको विकास मिलता रहता है, ठीक है, थोड़ा विकास करते रहते हैं, इन्हें पोषण मिलता रहता है, फिर एक नए शिशु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप इन बातों को समझ के होंगे। देखिए आपको एक क्वेश्चन मन में आता रहा होगा, ठीक है, कि आप यहाँ पे जो जुड़वे बच्चे होते हैं वो होते कैसे हैं, क्या जुड़वे बच्चे हैं, ठीक है। तो उनका कारण कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे जो अंडाशय होते हैं, ठीक है, इनमें जो अंड होता है, ठीक है, इनमें जो अंड कोशिका होता है, ठीक है, ये क्या होगा, एक महीने क्या होगा, दोनों में उत्पन्न होगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए एक अंड कोशिका आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, और एक आपका अंड कोशिका इधर भी होगा, दोनों साइड होगा, एक एक इधर भी हो गया और इधर भी हो गया, ठीक है। तो इनमें क्या हुआ, देखिए एक अंडकोश का आपका इधर होगा, एक अंडकोश का आपका इधर होगा, ठीक है। आपका यहाँ पे जो स्पर्म आएगा वो क्या करता है, वो ये नहीं कि वो सिर्फ एक ही साइड जाता है, नहीं, वो आपको दोनों साइड जाता है। और जहां वो उससे क्या मिलता है, जहां पे उसे अंडकोश का मिल जाता है वहां पे वो निषेचित करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका इधर गया, ठीक है, इधर भी आपको क्या मिल गया, अंडकोश का मिल गया, इधर गया, इधर भी आपको अंडकोश का मिल गया, ठीक है। तो आपस में मिलेंगे, ये निषेचन करेंगे, ठीक है। फिर निषेचन करने के बाद क्या करेंगे, आपका वापस हमारे गर्भाशय में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक आपको इधर आके चिपक जाएगा, ठीक है, और एक आपको इधर आके चिपक जाएगा, ओके। फिर धीरे धीरे हमारे भ्रूण बनेंगे, भ्रूण बनने के बाद आपके शिशु में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि हमारे जो इस प्रकार के जो बात करें जुड़वा बच्चे होती है, इनकी जो शकल क्या होती है वो मिलती नहीं है ना। आपने बहुत बार देखा होगा कि कहते हैं कि जो बच्चे एक के साथ वे जुड़वा है, ठीक है, बट उससे क्या होता है, उनका जो फेस होता है वो हमारे बहुत ही कम मिलता जुलता होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अलग अलग अंडाणु अंडकोशिका से बने होते हैं, है ना। जैसे आप देखिए एक अंडकोशिका आपका इधर था, ये वाला था, ठीक है, एक अंडकोशिका आपका इधर था, दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए जुड़वा बच्चे होते हैं, बट उनके जो शकल होते हैं हमारे बिल्कुल हूबहू नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हो जैसे कि वरुण धवन हो गए, जो सलमान खान के जुड़वा 2 हो गए, ठीक है, तो इनमें क्या बिल्कुल सेम सेम होता है। ऐसा इसलिए होता है, आपको समझाता है यहाँ पे, समझिए आप यहाँ पे, ठीक है। वो ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे एक बार में यहाँ पे सिर्फ एक ही अंडवाहिका बना है, यहाँ पे ये आपका क्या हुआ, अंडकोश का, सॉरी अंडकोश का बना है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला भाग यहाँ पे, ठीक है, और एक ही बना है, ये वाला इस बार नहीं है, ये वाला आपका इस बार नहीं है, ठीक, एक ही बना है। तब क्या होगा, तब आपका सिंपल से तो आपका क्या होगा, आपका पे स्पर्म आएगा यहाँ से, ठीक है, आएगा यहाँ पे से मिलेगा, मिलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा निषेचन करा, ठीक है। बट ये जब हमारा बाहर आ रहा था, बाहर आने के बाद क्या आपका टूट गया, ये जैसे एक था, एक से टूट गया, हमारे दो हो गए, अलग हो गए हमारे, ठीक है। ये आपका अलग हो गया, ठीक है। तो एक आपका यहाँ पे इधर चिपक गया, एक आपका इधर चिपक गया, ठीक है। इससे आपका यहाँ पे जो बात करें थोड़ा दिन बाद थोड़ा विकसित होंगे, ठीक है। विकसित होने के बाद क्या करेंगे, आपको थोड़ा भ्रूण का निर्माण करेंगे, ठीक है, फिर आपके शिशु में किरण हो जाएंगे, ओके। जब थोड़ा पोषण मिलेगा धीरे धीरे विकास करते रहेंगे,
ओके। तो जब हमारे इस प्रकार की संतति होती है तो ये हमारे बिल्कुल जुड़वा होते हैं, इनके फेस बिल्कुल मिलते जुड़ते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्यों, क्योंकि जो बात का इनका ये एक ही अंडकोशिका से बने हुए होते हैं, है ना। तो इनके जो फेस होते हैं बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। सलमान खान को हो गया, जुड़वा 2 की मूवी हो गई, है ना, इन सब मूवी में आपने देखा होगा। ओके, तो दोस्तों आई थिंक आप इन बातों को समझ गए होंगे। आगे हम समझेंगे कि जो बातें अभी हम समझ चुके हैं, ठीक है, वो बात आपका रिटन फॉर्म में दे रखा है, थोड़ा सी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि आपसे लिखोगे कैसे, ठीक है। और आपका ये पेपर में मुश्किल से 3 या 5 नंबर पक्का पक्का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर पक्का आएगा ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो, ठीक है। तो यह कह रहे हैं कि जब अंडकोशिका का निषेचन होता है तब क्या होता है, मतलब कि जब आपका यहाँ पे अंडकोशिका से आपको शुक्राणु मिल जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे निषेचन होता है, ठीक है। तो आपका क्या क्या होता है, ठीक है। तो यह पहली बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो निषेचित अंड होता है, ठीक है, मतलब जब उससे शुक्राणु मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं युग्मिनज कहते हैं। क्या कहलाता है आपका, युग्मिनज कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। ओके, जो गर्भाशय में रोपित होता है, आपने भी ऊपर देखा भी होगा, ठीक है, कि अब हमारा अंड को अंड जो बात करें अंड वाहिका होता है, उसके माध्यम से हमारा वो बाहर बाहर आ जाता है, ठीक है। बाहर आने के बाद तब हमारे जो गर्भाशय होता है वहाँ के हमारे चिपक जाता है, ठीक है, मतलब कि वहाँ पर गर्भाशय में रोपित होता है, पलता बढ़ता हुआ वहीं पे, ठीक, वहीं से वो अपना पोषण करता है, ठीक है। और गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ क्या है, जब गर्भाशय में उसे पोषण मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा रोपण होता है। ओके, इसके बाद क्या करता है, इसके बाद जो युग्मनज होता है इसमें करता है थोड़ा विभाजन होता है, विभेदन होता है, ठीक है। फिर वो आपका यहाँ पे भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है। आगे देखिए आपका यहाँ पे एक टॉपिक है जो कि मैंने ऊपर डिस्कस नहीं करा था अभी, ठीक है, जिसे कहते हैं प्लेसेंटा क्या होता है, और आपका एक पेपर में आ सकता है 2 या 3 नंबर में, ठीक, 2 नंबर पक्का है ये। क्या प्लेसेंटा आपका यहाँ पे क्या होता है, तो आगे आप देखें यहाँ पे कि प्लेसेंटा ये क्या होता है, एक विशिष्ट उत्तक होता है। क्या होता है, एक उत्तक होता है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी हुई होती है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, समझे आप यहाँ पे। तो प्लेसेंटा क्या होता है, जो गर्भाशय होता है, तो गर्भाशय के अंदर आपका प्लेसेंटा होता है, ठीक है। ये हमारा एक कहे तो बहुत ही स्पेशल क्या होता है, उत्तक होता है, ठीक है, ये स्पेशली बनता है। ओके, और यहाँ कह रहे क्या होती है, हमारे तस्तरी नुमा संरचना होती है जो कि हमारे गर्भाशय के अंदर धसी हुई होती है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य ये होता है कि जो माँ का रक्त होता है, माँ के रक्त से ग्लूकोज ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करना, ठीक है। आपने देखा होगा कि यहाँ समझिए कि आप सोच रहे हो कि ऐसे कैसे जो भ्रूण होता है, जो शिशु होता है, कैसे हमारे गर्भाशय में पल सकता है ना, महिलाओं में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके उनमें एक अलग से कहते हैं संरचना में जिसे कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। और जो प्लेसेंटा होते हैं यही कार्य करता है, यही जो बात करें जो भ्रूण होता है, ठीक है, उनको ग्लूकोज देना, ऑक्सीजन देना, पोषण हो गया और भी जो सब काम होते हैं वो यही करता है, कौन, प्लेसेंटा, ठीक है। और भ्रूण द्वारा जो उत्पादित जो बात करें अवशिष्ट जो पदार्थ होगा, ठीक है, वो भी इसी द्वारा निपटाना होता है उसको, यही से वो निकलता है प्लेसेंटा से ही, ठीक है। देखिए मैंने कुछ और बातें रखी है प्लेसेंटा के बारे में, तो अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वही बात जो आपका यहाँ पे बगल में दे रखी है, ठीक है, वो बात है उसका और अच्छी तरह से यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अगर आप चाहो उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे देखें, अगला आपका यहाँ पे यह है कि अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म के समय को गर्भकाल कहते हैं, ठीक। आप पता भी अगर ये जो अवधि होती है हमारी 9 महीने की होती है, ठीक है। कि जब आपको जो बात करें यहाँ पे अंड होता है, जो अंडाशय है ना, अंडाशय में जो अंड होता है, ठीक है, उसका निषेचन से लेकर और शिशु बनने या फिर शिशु के जन्म होने तक उसको हम कहते हैं गर्भकाल, ठीक है। और ये आपका कितने महीने का होता है, 9 महीने का होता है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि जब आपके यहाँ पे जो बात करें नर शुक्राणु होगा, अगर वो आपके मादा शुक्राणु से मिल जाएगा तो क्या होगा, आपका यहाँ पे निषेचन होगा, ठीक है। बट कभी ऐसा हो जाए जिससे आपके यहाँ पे जो नर युग्मक है, अगर वो आपके यहाँ पे अंडाशय से जो बात करें अंड अगर उससे नहीं मिलेगा तब क्या होगा, ठीक है। तो तब क्या होता है, यहाँ देखिए, तो यहाँ कह रहे हैं कि जब आपका निषेचन नहीं होता है तब क्या होगा, क्योंकि देखिए एक एज होती है उसी के हिसाब से संबंध बनाते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, यहाँ पे अंडाशय और जो बाद में निषेचित होना आरंभ होता है, ठीक है। बट आपने अभी एक बात यहाँ पे गौर करी होगी, क्या वो बात ये है कि जो अंडाशय में है ना, जो अंडाशय होता है ना फीमेल में, उनमें जो बात करें अंड क्या होता है, उनके 12-13 साल के बाद परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं, उन्हें यहाँ पे नर शुक्राणु की जरूरत होती है, ओके। तो आप आगे देखिए यहाँ पे कि हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं। 12-13 साल के बाद है ना, महिलाओं में जो बात है गर्भाशय में, ठीक, उनका क्या होता है, जो निषेचित अंड होता है, अंड होता है जो कि आपको अंडाशय से मिलता है, ठीक है, वो हमारे निषेचन होने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। और गर्भाशय की भित्ति मसाल एवं स्पॉन्जी हो जाती है, यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं, इसके बाद देखिए आप यहाँ पे आपके यहाँ पे जो गर्भाशय होता है, ठीक है, ये आपका जो गर्भाशय होता है, ये
ये जो गर्भाशय होती है इसकी जो परत क्या होती है थोड़ी मोटी हो जाती है, क्या होती है, हल्की मोटी हो जाती है इसकी, ठीक है, किसकी, गर्भाशय के। कब होता है, जब आपका यहाँ बात की जो अंडाशय का होता है आपका परिपक्व होता है, ठीक है, और ये आपका एक रूटीन बना रहता है, उस हिसाब से चलता रहता है, ठीक है। जिससे आपने सिंपल वन को तो आप भी आगे पढ़ेंगे, जिसे हमने बहुत बार सुना होगा, पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। तो गर्भाशय की भित्ति क्या होती है, मसाल एवं स्पंजी हो जाती है, जो कि आपके भ्रूण के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, विकास के लिए जरूरी होता है, ठीक है। यदि आपका यहाँ पे निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। और अतः यह पत्र जो आपका यहाँ पे जो मोटी मोटी जो परत बनाई हुई थी, ठीक है, तो आपका जो परत होती है ये धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रक्त या फिर म्यूकस के रूप में आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आपका बात करें जो स्त्रियां होती हैं, ठीक है, जो फीमेल होती हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनका जब ये 12-13 साल से ऊपर होती है, इनका यहाँ पे ऋतुस्राव होता है, ऋतुधर्म होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं मासिक चक्र भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश सिंपल इनको तो पीरियड्स भी कहते हैं, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे जो मादा है ना, इनके जो अंडाशय होते हैं इनके अंड बनते हैं, ठीक है, और उसको कह सकते हैं उसका एक टाइम पीरियड होता है जिसके हिसाब से कहते हैं वो उसको निषेधन करने के लिए नर शुक्राणु की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जब उसे वहां पे नर शुक्राणु नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपका बात करें गर्भाशय में क्या होता है, गर्भाशय में आप जो मोटी परत बनती है, ठीक है, और आपका जो अंड होता है, ठीक है, वो सब कहते हैं वो आपके यहाँ पे एक अवशिष्ट पदार्थ के रूप में, गंध के रूप में हमारे शरीर के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, जो कि आपके रक्त के रूप में या फिर आपके म्यूकस के रूप से हमारे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं कि यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है, ठीक, मतलब कि आपके 1 महीने समय लेता है यह वाला चक्र पूरा, मतलब आप यहाँ पे अंडाशु का बनना, ठीक है, तो उसके बाद ऐसे शुक्राणु न मिलना, शुक्राणु न मिलने के पश्चात क्या होना, इसके नियम से बाहर निकलना, ठीक है। ये पूरा आपका 1 महीने चक्र चलता रहता है ऐसे, ठीक है। और तथा इसी को हम यहाँ पे ऋतुस्राव कहते हैं और ऋतुधर्म कहते हैं। यहाँ पे 1 नंबर पेपर में आ सकता है कि आपका ऋतुस्राव या फिर आपका ऋतुधर्म होता है, फिर सिंपल कहो तो पीरियड्स क्या होते हैं, ठीक है। और 40-50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं जब बात करें जो फीमेल्स होती हैं अगर वो 40-50 एज के आसपास होती हैं, ठीक है, तो उनका जो अंडाशय होता है उनमें कहता है जो अंड होते हैं उनका उत्पन्न होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप जो रजोधर्म होता है आपका बंद हो जाता है। क्यों ऐसा, सिंपल कहूँ तो अगर आपका अंडाशय उत्पन्न होगा ही नहीं, ठीक है, तो उसे शुक्राणु जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसे शुक्राणु जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, उसे भ्रूण का निर्माण नहीं करना होगा, तो जो गर्भाशय में एक मोटी परत बन जाती है वो उससे नहीं बनेगा, ठीक है। और उससे नहीं बनाएगा तो आपका जो धर्म होगा वो आपका बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं रजो निर्वृत्ति, मतलब कि आपका यहाँ पे रजो धर्म का ना होना आपका यहाँ पे रजो निर्वृत्ति कहलाता है। और ये आपको जो बात करें जो फीमेल्स है ना, उनमें ये 40-50 एज के बाद ही शुरू होता है, ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको जितनी बातें समझाने की कोशिश करी आप समझ गए होंगे, ठीक है। वैसे आपको मैं डायग्राम के माध्यम से अलग समझाता हूँ, आपने जो बातें लिखी गई है अलग समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप कुछ डाउट रह जाता है, ठीक है, अगर कुछ थोड़ा प्रॉब्लम होता है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप मुझे ये भी सजेशन दीजिए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब मैं वीडियो बना देता हूँ मुझे खुद नहीं पता चलता कि मेरे वीडियो में क्या क्या कमियां होती हैं, ठीक है। आप बताओगे कि भैया यहाँ पे ये कमी आ गई, थोड़ा सुधार लीजिए, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा इन बातों को सुधारने की, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना और जरूर बताना कि आपको इसके अलावा नेक्स्ट किस चैप्टर की वीडियो चाहिए, ठीक है। बस आपका यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, जैसे कहते हैं हम जनन स्वास्थ्य, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे जनन स्वास्थ्य क्या होता है। यहाँ कह रहे हैं कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि जन्म से संबंधित हमारे जितने भी आयाम, जैसे कि शारीरिक हो गया है, मानसिक हो गया है, सामाजिक हो गया और वैवाहिक रूप से स्वास्थ्य होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपका यहाँ पे जो जनन होना चाहिए वो हमारे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से भी और वैवाहिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। इसमें कहते हैं जनन स्वास्थ्य, ठीक है। पहला आप देखिए, पहला है कह रहे हैं कि लोगों का लैंगिक संचरण, क्या लोगों का लैंगिक संचरण, ठीक है। इसमें कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, इंग्लिश में STDs, यहाँ लिखते बगल में क्या कहते हैं, वेट, इसको मैं कहते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड MITT डिसीज, मतलब बीमारी है कोई, ठीक है। वही आपको दे रखा है कि लोगों का लैंगिक संचरण, ठीक है। यहाँ देखिए जो अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, मतलब क्या कह रहे हैं कि STDs का मतलब होता है कि आपको जो बात करें
अलग अलग प्रकार की यहाँ पे कुछ ना कुछ बीमारियां होना, कुछ ना कुछ डिसीज होना, ठीक है। तो वैसे हमारे ये 3 प्रकार के होते हैं, बट आपका यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रकार के पढ़ना है, ठीक है। एक कौन सा, एक आपका यहाँ पे जीवाणु जनित जो कि आपका बैक्टीरिया होता है, ठीक है। एक आपका होता है विषाणु जो कि आपका वायरस होता है, ठीक है। पहले मैं आपको नाम याद रखना बस, क्या आपका यहाँ पे सिर्फ इनके नाम याद रखना पड़ेगा बस, लोगों का लैंगिक संचरण में, ठीक है। कि आपका यहाँ पे जो जीवाणु जनित होता है इसके अंदर क्या होता है, ग्लोनेरिया और सिफिलिस होता है। क्या होता है, ग्लोनेरिया होता है और सिफिलिस होता है, जो किससे होता है, जो कि आपके यहाँ पे जीवाणु से होता है, ठीक है। और बात यहाँ पे जो होते क्या, ये आपके यहाँ पे थोड़ा लोगों का लैंगिक संतुलन मतलब थोड़ा जो लिंग होता है ना, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बीमारियां होती हैं, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे क्या है, जो कि आपका विषाणु जनित, जो कि आपके किस द्वारा होता है, जो आपका यहाँ पे वायरस द्वारा होता है, ठीक, जैसे कि मस्सा हो गया है, मस्सा वार्ड्स हो गया है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो HIV होता है, जो एड्स होता है, ठीक है, ये सब किससे होता है, ये सब आपके यहाँ पे विषाणु जनित जो वायरस होता है उसके द्वारा ही होता है, ठीक है। और यहाँ कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो एक सामान बनाया गया है कॉन्डम, तो कॉन्डम के उपयोग से इन लोगों का जो संचरण होता है कुछ सीमा तक रोकना संभव हो जाता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो बीमारियां होती हैं तरह तरह अलग अलग प्रकार की होती हैं, अगर हम इसका कॉन्डम का यूज करेंगे तो जिससे आपके यहाँ जो बीमारियां क्या होंगी आपको थोड़ा कम हो सकती हैं, ठीक है। इनको रोकने की संभावना होती है फिर, ठीक है। आगे देखिए, मैंने कुछ बातें आपके लिए लिख रखी है कि हमारा जो बात करें एड्स होता है, एड्स के रोकने कौन कौन से तरीके होते हैं, ठीक है। कि एड्स के फैलने कौन कौन से तरीके होते हैं, कि आपका जो एड्स होता है वो कैसे फैलता है, ठीक है। तो सिंपल बात है, जिससे आपका एड्स फैलता है, ठीक है, आप उसी को रोक दीजिए, आप कार्य को मत कीजिए, तो आप यहाँ पे एड्स नहीं फैलेगा, ठीक है। पहले बात आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि HIV जो आपका पीड़ित होगा, पीड़ित या स्त्री से पुरुष को, अथवा HIV पीड़ित पुरुष से स्त्री को यौन क्रिया के दौरान, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि संक्षिप्त में से पहले देखिए कि अगर किसी को ऑलरेडी क्या हो रखा है, एड्स हो रखा है, ठीक है, और अगर आप उसके साथ क्या करो संबंध बनाओगे तो आपको भी हो सकता है, ठीक। पहला पॉइंट आपसे यहाँ पे ये कह रहा है। सेकंड कह रहा है कि अगर आप मान लीजिए आप यहाँ पे कोई एक, मान लीजिए क्या है, आपका यहाँ पे एक ए व्यक्ति है, ठीक है, और आपका दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। तो डॉक्टर ने इसको सुई लगाया और वही सुई इसने इसको भी लगा दी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे भी आपका यहाँ पे एड्स हो सकता है, ठीक है। कि संक्रमित सुई से लगाना, संक्रमित सुई से भी, ठीक है। और गर्भवती माँ से शिशु को, ठीक है। तो यहाँ बात करें जैसे मान लीजिए किसी की जो लेडी है, ठीक है, मान लीजिए माँ है ये, ठीक है, इनको कर इनको एड्स हो रखा है, ठीक है। तो इनका जो बच्चा होगा, जो शिशु होगा, उनको भी एड्स होगा, ठीक है। और रक्त आदान के दौरान मतलब कि जब आप यहाँ पे ब्लड ट्रांसफर करते हो ना, किसी को ब्लड देते हो अपने, ठीक है, तो उससे भी आपके यहाँ पे एड्स हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो बात करें एड्स होता है, हमारे देखिए ब्लड थोड़ा इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, इनकी वजह से होता है, ये वायरस वजह से होता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं जानकारी और बचाव भी एड्स से बचने का उपाय है, ठीक है। मतलब आप जानकारी रखोगे, अपना बचाव रखोगे, तभी आप यहाँ पे एड्स से बच सकते हो, ठीक है। जैसे मतलब कि किसी डॉक्टर ने पहले से किसी को सुई लगा रखी तो आप उस सुई को लगाइए, ठीक है। ओके, अगला यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्लोनेरिया, तो ग्लोनेरिया भी हमारा एक क्या होता है, लैंगिक संचरण होता है, या एक जीवाणु बैक्टीरिया से प्राप्त होता है आपका यहाँ पे क्या, ग्लोनेरिया, ठीक है। और अगला क्या क्या है, सिफिलिस, तो सिफिलिस क्या होता है, ये भी सिफिलिस बहुत ही जटिल क्या हमारा लैंगिक संचरण बहुत ही क्या कहते हैं खराब, बहुत ही सीरियस क्या आपका यहाँ पे एक बीमारी है, ठीक है। और जिसके कई उपदन शरीर में उत्पन्न होते हैं, और यह भी हमारे जीवाणु से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जीवाणु से हमारे यहाँ पे 2 होते हैं, एक आपका यहाँ पे ग्लोनेरिया हो गया, एक आपका क्या होगा, सिफिलिस हो गया, ठीक है। और बात करें यहाँ पे वायरस है, तो वायरस आपका मस्सा होता है, और आपका यहाँ पे HIV जो कि आपका ह्यूमन होगा, जो एड्स होगा, ठीक है। ये दोनों क्या बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से इनके नाम याद रखने हैं इन बीमारियों के, ठीक है। अगला आपके यहाँ पे एक गर्भरोधन क्या कहलाता है। अब देखिए गर्भरोधन होता क्या है, गर्भरोधन का मतलब होता है कि गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है, ठीक। मतलब कि जब आप यहाँ पे जो बात करें युग्मनज बनता है, ठीक, आपका यहाँ पे जो बात करें अंड होता है, जब आपका अंड नए युग्मक से मिल जाता है, शुक्राणु से मिल जाता है, ठीक है, तो आपके गर्भाशय में आगे करते हैं यहाँ पे निषेचित होता है, ठीक है। तो जब वो निषेचित होता है उसको सही ढंग से निषेचित ना करना है आपका यहाँ पे गर्भरोधन कहलाता है, ठीक है। कि जो गर्भ होता है उसको धारण ना करना। ओके, आगे आप देखिए आपका जो गर्भरोधन होता है, मतलब गर्भ धारण को रोकना, इसके आपके यहाँ बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। आप कौन कौन से तरीके हैं, आप यहाँ पे 4 तरीके दे रखे हैं, ठीक है। पहला आपके यहाँ पे है कि यांत्रिक अवरोध होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं, यांत्रिक अवरोध होते हैं, ठीक है। तो पूरा ब्लू हो जाएगा। कुछ आपके यहाँ पे यांत्रिक अवरोध होते हैं, जैसे आपके पहले यहाँ पे कॉन्डम हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपके यहाँ पे साइक्लाइक केप हो गया, ठीक है। तो आप इस सबका यूज करके यहाँ पे गर्भरोधन कर सकते हो, ठीक है, गर्भधारण को रोक सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है आपका यहाँ पे यांत्रिक अवरोध में आता है। ओके, दूसरा आपको यहाँ पे रासायनिक टेक्निक होते हैं, तो अगर आप दवाइयाँ खाओगे जिससे आपके यहाँ पे जो हार्मोन होते हैं आपके हार्मोन नहीं बनेंगे, ठीक है। और तीसरा आपको यहाँ पे है कि IUCD, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा कुछ टेक्निकल, क्योंकि जो ये होता है IUCD होता है, ये सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, ठीक है। जैसे लूप हो गया है,
ठीक है, और ट्यूबेक्टमी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। फोर्थ आपके यहाँ पे क्या है, शल्य क्रिया, मतलब कि जो ऑपरेशन वाला हो गया ना, थोड़ा सर्जिकल टाइप में, उसे कहते हैं शल्य क्रिया, ठीक है। इसमें से कि नसबंदी हो गया है, मतलब पूरे जड़ से खत्म करना, ठीक है। और ट्यूबेक्टमी, ये सब क्या होता है आपके यहाँ पे, गर्भधारण के प्रकार होते हैं, जिससे आप यहाँ पे गर्भ धारण को रोक सकते हो, ठीक है। अब जैसे आप देखिए यहाँ पे कि गर्भधारण के प्रकार यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, कुछ बातें और भी दे रखी हैं। पहला आपके यहाँ पे कह रहा है कि यांत्रिक अवरोध, ऊपर आपके यहाँ पे चार्ट गिवन था बस, ठीक है। यहाँ थोड़ी बातें को थोड़ा हल्का हल्का और बातें बता रखी है यहाँ पे कि शुक्राणु को अंडवाहिका तक नहीं पहुंचने देता है, कौन, यांत्रिक अवरोध में, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि जो सूजन होता है, ठीक है, जो पेनिस होता है उसको ढकने के लिए यहाँ पे कॉन्डम बनाया जाता है, ठीक है। और योनि में होता है, क्या योनि में रखने के लिए सर्वाइकल केप होता है, ठीक है। जिससे आपके बात का जो स्पर्म होता है, ठीक है, अन्य युग्मक शुक्राणु होता है, वो आपके यहाँ पे मादा युग्मक अंड कोशिका से नहीं मिल पाता है, ठीक है। और सेकंड आपके यहाँ पे एक रासायनिक टेक्निक होती है कुछ ना कुछ, ठीक। पहला क्या होता है कि मादा में अंड को ना बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है, ठीक है। और यहाँ कह रहे हैं कुछ रासायनिक टेक्निक में क्या है, पहला आपको दे रखा है जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, तो महिलाओं को कुछ ना कुछ ऐसी दवाई खानी पड़ती है, क्या दवाई ली जाती है, जिससे इनके जो हार्मोन क्या होते हैं वो हमारे संतुलित को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक। मतलब कि जो आपको पता है कि यहाँ पे हमारा जो प्रोजेस्टेरोन, इस तरह से हमारे जो हार्मोन बनते हैं महिलाओं के अंदर, मादा ना, तो उनमें क्या होता है, वो आपके हार्मोन बनेंगे नहीं। अगर वो हार्मोन नहीं बनेंगे तो आपका जो बात के जो अंड है आपका अंड परिपक्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपका अंड परिपक्व नहीं हो पाएगा तो आपका जो बात करें गर्भधारण नहीं हो पाएगा, और इसे कहते हैं गर्भधारण करने के लिए आप यहाँ पे दवाइयाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। बट हम बात करें यहाँ पे जो दवाइयाँ यूज करते हैं, ये आप अपने डॉक्टरों से पूछ के करना चाहिए कि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। आप फिर बाद में कभी और आगे फ्यूचर में अगर आप चाहो तो अपने गर्भ को धारण नहीं कर सकते हो, और इनके अन्य प्रभाव भी हो सकते हैं, ठीक। वही बात कर रखा है यहाँ पे, कुछ न कुछ होंगे, साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे है जो कि कह रहा है कि IUCD, क्या IUCD मतलब कि इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। तो बात करें जो हमारे डिवाइस होते हैं ये हमारे लगा दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका पे लूप हो गया या फिर कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, जिससे आपका जो गर्भधारण होता है आपका यहाँ पे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बात क्या करें कि आपके यहाँ पे IUCD होता है, ये मुश्किल हमारे सिर्फ 3 या 4 साल के लिए होता है, 3 या 4 साल के लिए होता है, ठीक है। ये हमारे का तो अस्थायी होता है, मतलब कुछ सालों के लिए, जैसे मान लीजिए कोई चाहता है कि अब हम 3 या 4 साल तक अपने संतान नहीं करेंगे, ठीक है, तो इनके लिए IUCD मतलब कि जो प्रॉपर्टी हो गया है इन सबको गर्भाशय में लगा दिया जाता है, ठीक। और ये सब कार्य कौन करते हैं, डॉक्टर करते हैं, ओके। और डी आपका यहाँ पे क्या, शल्य क्रिया टेक्निक, ठीक। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि सर्जिकल, नहीं से शल्य क्रिया होता है, जो सर्जिकल टेक्निक होते हैं, ऑपरेशन करना, ठीक है, ये सब हो सकता है। पहला क्या आपको यहाँ पे कि नसबंदी करना, ठीक है। इसमें कहते हैं कि पुरुषों में शुक्र जो वाहिका होती है उसको रोक कर उसमें से 2 शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना होता है, ठीक है। और सेकंड आपके यहाँ पे क्या है, ट्यूबेक्टोमी है, जिसमें महिलाओं में अंड वाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना होता है, ठीक है। आपको उसे डायग्राम बताता हूँ, ऊपर चलिए आप जल्दी से, यहाँ देखें। यहाँ कह रहे हैं अंड वाहिका के अंदर आपके यहाँ पे जो बात करें ये नली आ रही है इस तरह से, है ना, अंड वाहिका जो ट्यूब जा रही है यहाँ से, इसे क्या करेंगे, यहाँ भी से कट कर देंगे, ये इधर भी कट कर देंगे और आपको इधर भी कट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे दोनों जगह कट कर देंगे तो आपके यहाँ पे बात करें जो शुक्राणु होगा, ठीक है, वो आपके यहाँ पे अंडाणु से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसमें मर्जी से एक की होती है कि आपके यहाँ पे जो मादा अपने यहाँ पे कहते हैं कि जो मादा होगी अगर वो चाहे अपने यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी करा सकती है, या फिर जो बात करें जो पुरुष होते हैं अपने यहाँ पे नसबंदी करा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब बात करें यहाँ पे पुरुषों में, तो पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में यहाँ पे शुक्र वाहिका जाती है इस तरह से ली जाती है ना, या फिर शुक्र वाहिका जाती है, ठीक है। अगर वो इस बीच से क्या करे, कट कर दे इस तरह से, ठीक, उसे बीच से कट कर दे, और कट करने वाले यहाँ पे बांध देते हैं, ठीक है। दोनों को बांध दे, एक तो आपका ये लेफ्ट वाला होगा, दूसरा आपका राइट साइड वाला, ठीक है। दोनों को अगर वो कट कर देते हैं इसे कहते हैं नसबंदी करना, ठीक है। ये हमारे परमानेंट होते हैं ये, ठीक है। इसके बाद वो आगे फ्यूचर में कभी भी गर्भधारण नहीं कर सकते हैं, ठीक। किसके द्वारा, आप यहाँ पे जो शल्य क्रिया टेक्निक होती है उनके द्वारा, ठीक है। तो आई थिंक आप इन बातों को समझ गए होंगे। अगला टॉपिक आपका यहाँ पे ये है जिसमें क्या है कि भ्रूण हत्या क्या होता है, आपने इसके बारे में बहुत बार न्यूज में इन सब बातों को सुना भी होगा, ठीक है। कि आपके यहाँ पे जो मादा भ्रूण होता है उसको गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है, ठीक है। मतलब कि जब हमारा जो बात करें भ्रूण, जब हमारा कुछ महीने का हो जाता है, जैसे कि 2 या 3 साल का, 2 साल 2 या 3 महीने का हो जाता है, ठीक है।
तो उससे क्या होता है, उसे पता चल जाता है कि जो आने वाली जो बात करें जो शिशु होगा वो आपका लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, तो अगर आप बात करें लड़की होगा तो उसको गर्भाशय में मारते हैं, आपका भ्रूण हत्या कहलाता है। ठीक है, आप इसके बहुत सारे केस सुनते होंगे। ठीक है, टीवी में भी, नाटक में या फिर मूवी में आप इन बातों को देखते होंगे। ठीक है, अगला आप यहाँ पे कह रहे हैं कि एक स्वस्थ समाज के लिए मतलब एक अच्छा समाज चाहिए अगर आपको, तो वहाँ पे आपको संतुलित लिंग अनुपात चाहिए, मतलब जितने आपके लड़कियां होंगे उतने आपके यहाँ पे लड़के भी होंगे। ठीक है, और यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैले कि वह भ्रूण हत्या हो गया है। ठीक है, भ्रूण लिंग निर्धारण हो गया है, जैसी घटनाओं को रोकना होगा। ठीक है, तो अपने समाज को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे जो बात करें लिंग के अनुपात को संतुलित करने के लिए, समान करने के लिए, तो आप पहली बात अपनी सोच को समझिए कि आप यहाँ पे लड़का और लड़की बिल्कुल दोनों को सेम समझिए। वैसे आने वाले फ्यूचर में ये बातें होती हैं। ठीक है, तो अब पहले बात के जो लोग क्या हो गए, बहुत ही जागरूक हो गए हैं। अब वो जितना प्यार अपने लड़कों को करते हैं उतना प्यार अपनी बेटों को भी करते हैं। ठीक है, दोनों को बराबर मानते हैं, वो किसी प्रकार का वो यहाँ पे भेदभाव नहीं करते। बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और ऐसे आप अगर कहीं पे भ्रूण हत्या हो गया या फिर भ्रूण लिंग निदान जैसे बातें सोचते हो या घटनाएं देखते हो, ठीक है, तो आप उससे जागरूक रहें। ठीक, ये सब बातें बहुत ही गलत होती हैं हमारे समाज के लिए। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो रहा है। आपने जितनी बातें बता रखे हैं ये हमारे आपको पता होनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ आपको इन सब बातों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब जनरल बात जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बहुत बातें यहाँ पे समझाने की कोशिश करी, आप समझ भी गए उन बातों को। अगर कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, और इसके बाद आप ये भी कमेंट कीजिए कि आपका यहाँ पे किस और दूसरे चैप्टर्स की वीडियो चाहिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिजिक्स चैप्टर हो गए और केमिस्ट्री चैप्टर हो गए, मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखे। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है जाइए देखिए। ठीक है, और इसके बाद कुछ दिनों बाद हमारे जो साइंस के चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सोशल साइंस के और मैथमेटिक्स के। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए जरूर कि आपको कैसे लगे वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।